तो हमारे पास में है 2 श्लोक, वो भी गीता के। स्वयं कृष्ण जी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब इसका अर्थ है, जब जब धर्म की हानि होती है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपने आप को सृजित करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ। और परित्राणाय साधूनाम, और साधुओं की रक्षा करने के लिए, और जो दुष्ट लोग होते हैं, राक्षस होते हैं, उनका विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामि मतलब हर एक युग में मैं आता रहता हूँ, तो दुष्टों का विनाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए। तो साधुओं सज्जनों की रक्षा करने के लिए वो पृथ्वी पर आते ही रहते हैं, इसका ये अर्थ है। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके कमेंट के माध्यम से कि अभी देवदासी प्रथा हमने सुनी थी, जो मंदिरों में महिलाएं रखी जाती थी, वो भी बहुत कम उम्र की लड़कियां रखी जाती थी, तो क्या वो धर्म की हानि नहीं होती थी तब? और उसके बाद में सती प्रथा रही, जिंदा स्त्री को पति के साथ में, मरे हुए पति के साथ में जला दिया जाता था, और उसके रोने की आवाज़ न सुने, चीख पुकार की आवाज़ न सुने तो उसके लिए नगाड़े ढोल बजाए जाते थे, और साथ ही साथ मसाले ले जाया करते थे। और जो अगर जिंदा स्त्री उसमें से, चिता में से निकल के भागती है, तो उसको ढकेल ढकेल के उस चिता में डाल दिया जाता था। कितनी सामग्री लगती थी जलाने के लिए, बहुत घी जलाया जाता था, तो तब धर्म की हानि नहीं होती थी। और बहुविवाह प्रथा, एक पुरुष अगर 4-6 विवाह कर ले, 4-6 स्त्रियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, तो कोई धर्म की हानि नहीं हुई। यदि एक स्त्री ने कई लोगों के साथ शादी की तो धर्म की हानि हो सकती थी, तो वहाँ पर धर्म की हानि नहीं हुई। हमारे वेद पुराण भी कहते हैं कि बहुत एक राजा कई शादियाँ कर सकता था। और शूद्रों के लिए जब महिलाओं के लिए शिक्षा नहीं दी गई और साथ साथ शूद्रों के लिए अशिक्षित रखा गया, तो उसके तब भी धर्म की हानि नहीं हुई। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कब धर्म की हानि होती है, और तब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, तो कब धर्म की हानि होती है। और अगला श्लोक है जो आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो हमारे समाज को वंचित रखा गया, तब धर्म की हानि नहीं हुई, लेकिन कुछ तुच्छ से कारणों के लिए धर्म की हानि बता रहे हैं। जहाँ पर पहले हमारे भारत में ये ऐसी प्रथा थी, जो शूद्रों का पहला बच्चा हुआ करता था, पहला लड़का, तो उसके लिए जल में प्रवाहित कर दिया जाता था। उसको अंग्रेजों ने रोका, यहाँ के कानून बनाया, तब जाके उस समाज की कुरीति से दूर हुआ हमारा समाज। तो ऐसे बहुत सी गलतियां हैं, कब कब आते हैं भगवान अवतार के लिए। तो अगला हमारा श्लोक ये है, आप देख सकते हैं। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए न कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। तो दोस्तों, आपने श्लोक सुना, ये गीता का श्लोक है। स्वयं जो कृष्ण जी का रोल कर रहे हैं वो खुद कह रहे हैं, और इसको आपने भी कभी ना कभी सुना होगा, जो ये श्लोक ये लिखा हुआ है। तो क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं कि केवल कर्म पर विश्वास रखो, कर्म करते जाओ और उसकी इच्छा भी मत करो, हमारा फल क्या हुआ? तो ऐसे एक नहीं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए आपके लिए ये कोई मंजिल है, आपकी यहाँ पर जाना है, यहाँ आपके लिए जाना है, तो आप यहाँ से जा रहे हैं, ये एक रास्ता जाती है, और इधर इसके बाद यहाँ कट जाती है रास्ता, एक इधर कट जाती है, एक इधर कट जाती है, और एक यहीं से कट जाती है। तो क्या आप ये सोचकर नहीं निकलेंगे घर से
कि मुझे इस रास्ते पर ही जाना है जहां पर हमें मंजिल प्राप्त हो सकती है। क्या जो रास्ता मिलेगी उस पर भटक जाएंगे? और साथ ही साथ एक नहीं बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं, जैसे कोई रिक्शा चालक है, किसी रिक्शा चालक से कहना है कि भैया हमें 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो पहले आपसे जरूर कहेगा कि मुझे इतना चार्ज चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना किराया लूंगा मैं। यदि आप उससे कह दें कि तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, जब हम पहुंच जाएंगे तब तुझे दे देंगे अपनी मर्जी से, तो क्या वो रिक्शा चालक जाएगा? आप सोच सकते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद कोई रिक्शा चालक नहीं जाएगा। यदि आपको भी किराया पता है और उसको भी किराया पता है, तब जाके वो ना पूछे और आप वहां उतर के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर चुपचाप दे दें और वो चुपचाप रख ले। और ऐसे ही किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप मेरे घर काम कर लीजिए, महीनादारी के हिसाब से काम कर लीजिए। वैसे सरकारी जो नौकरियां हैं वो तो बहुत ही कम मिलती हैं, सबको प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादा जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा काम मिल जाता है। तो किसी व्यक्ति को यदि महीनादारी के हिसाब से रखा जाए या दिन के हिसाब से रखा जाए, तो उसको पहले क्यों बता दिया जाता है कि तुमको इतने पैसे मिलेंगे, 1 महीने के इतना रुपया मिलेगा, तब तुम ये उसको बता दिया जाता है कि ये काम करना है। यदि उसको रख लिया जाए किसी मजदूर को या किसी व्यक्ति को कि आप केवल कर्म करो, जब हमारी इच्छा होगी तब हम आपके लिए पैसा दे देंगे और सैलरी दे देंगे, तो क्या वो व्यक्ति आपके पास काम करेगा? मुझे तो दोस्तों नहीं लगता कि कोई व्यक्ति कभी बिना फल की इच्छा के काम करे, क्योंकि पहले जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी पहले इच्छा रखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, तब जाके काम करते हैं। आज का युग ये चल रहा है मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जैसे अगला एग्जाम्पल है, जैसे किसान खेती कर रहा है तो उसको पहले आशा रहती है कि हम उसकी बीज बोएंगे, जुताई करेंगे, पानी लगाएंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, कटाई करेंगे, तब जाके हमको फल मिलेगा, अनाज मिलेगा, या उसको बेचने के बाद में हम धन प्राप्त करेंगे। पहले वो फल की इच्छा रखता है, उसके बाद काम करने का मन करता है या काम करता है। तो आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे एक नहीं बहुत से उदाहरण है, जैसे शिक्षा ले लीजिए आप। जैसे अपने बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप सोचते होंगे जरूर, आपके घर से कोई ना कोई जरूर पढ़ता होगा, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक। तो आप जरूर सोचते होंगे कि नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, सबके लिए नौकरी नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ नहीं होगा तो बच्चा जागरूक तो हो जाएगा, किसी अंधविश्वास में नहीं आएगा, किसी पाखंड में नहीं आएगा, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। आजकल तो स्कैम इतना ज़्यादा चल रहा है कि पढ़े लिखे भी लोग स्कैम के जाल में फंसते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जो तर्कशील क्षमता है वो नहीं बढ़ाई है। एक तरफ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और दूसरी तरफ हमारे बाबा साहब हैं, वो कहते हैं कि तुम कर्म करो, यदि तुम्हारा फल ना मिले तुम्हें तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ अपना केस डाल के और आप अपने फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे फल नहीं देगा कोई मालिक, तो कोर्ट के माध्यम से आपको फल निश्चित मिलेगा। तो दोस्तों इन श्लोकों के हिसाब से जो बहुत बताया जाता है, वैसे इनकी कोई निश्चित तिथि नहीं है। अगर निश्चित तिथि होती तो हम जान सकते थे कितने पहले के हैं ये श्लोक। तो इनकी कोई तिथि नहीं है, और हो सकता है कि ये किसी और ने भी लिखे हों, जरूरी नहीं है कि स्वयं कृष्ण जी ने बोले हों। तो मुझे लगता है कि आज भी हमारे विद्वान बताते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लगातार वैसी की वैसी है, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता रहता है। प्रकृति है तो परिवर्तन निश्चित है। साइंटिस्ट ये सिद्ध कर चुके हैं कि आज भी ब्रह्मांड का फैलाव जारी है, यदि आप थोड़ी विज्ञान की बातों में रुचि रखते हैं तो। वैसे ही प्रकृति लगातार बदलती रहती है, और हमारे बहुत से विद्वान ये भी कह के चले गए हैं कि किसी की बातों पर विश्वास न करें, पहले स्वयं करके देखें, जो आपको अच्छा लगे वो करें। क्योंकि जो हमारी बातें अभी हैं वो आज के हिसाब से की गई हैं, ना कि अगले युग को सोचकर। और हो सकता है अगले युग को सोचकर जो बातें की गई हैं तो आने वाले टाइम में कुछ परिवर्तन और हो जाए, जो उन्होंने सोचा हो उनकी ऐसी स्थिति ना हो। तो इसलिए हमारी जो बातें हैं या आने वाले युग की बातें जो हम कर रहे हैं,
तो उसमें कुछ भी परिवर्तित हो सकता है, जरूरी नहीं है जो कह दिया वो हो ही जाए। तो दोस्तों इन श्लोकों के माध्यम से मैं मानता हूँ बहुत सी बातें अच्छी होती हैं और आज के नियम कानून, पहले के जो दिए गए नियम कानून हैं आज हमारे समाज के लिए आगे की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जैसे इस तरह के श्लोक जो आज के युग में हमारे समाज पर लागू नहीं होते हैं और ना ही इनसे कोई समाज का भला हो रहा है। आज के युग में मुझे लग रहा है कि पहले भी और आज भी लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया गया है और वो लगातार चलता आ रहा है। आपने बहुत से कथावाचक देखे होंगे जो न जाने क्या क्या गाय के गोबर से उत्पन्न कर देते हैं और किस तरह के टोटका क्रियाकर्म से वो नई नई जादू टोने बता देते हैं कि इस तरह की सफलता मिल जाएगी, बेलपत्ती चढ़ाने से ये हो जाएगा कि आपको सक्सेस मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब होता है। और आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए ह्यूमन इंडिया यानी उभरता भारत।